नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया में कुछ सुर्खियां आई कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग भी कुछ सोच रही है। क्या बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद कांग्रेस कई राज्यों में ऐसा सोच रही है और अब उत्तर प्रदेश उसमें से प्रमुख तौर पर है कि वो क्षेत्रीय दलों से अलग हटकर खुद अकेले चुनाव लड़ने के लिए निकले। ये खबरें इंदिरा गांधी भवन 9 ने कोटला रोड नई दिल्ली से निकली थी, जो तमाम राष्ट्रीय अखबारों में छपी, मीडिया में आई। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आते हैं और अमेठी और रायबरेली के अपने दौरों पर वो बहुत तीखा आक्रमण करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। लोगों से ये कहते हैं कि अगर आरएसएस के लोग आपके घर आए तो आप ये कहिए, और तमाम सारी बातें कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल की तरह अभी तो प्रधानमंत्री रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक तूफान से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई सोच ही नहीं है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक और घटनाक्रम होता है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया और प्रदेश कांग्रेस के एससी विंग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जो मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंच जाते हैं और उनसे मिलने की पर्ची भिजवा देते हैं। मायावती जी उनको बैरंग वापस कर देती हैं, उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन ये सुर्खियां बनती हैं कि आखिर सांसद, कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम मायावती से मिलने क्यों गए थे। क्या कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर गए थे, ये उनका खुद का इनिशिएटिव था या उनकी पहल थी, या कोई कांग्रेस इसके जरिए मैसेजिंग करना चाहती थी, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती थी कि उसके पास दूसरे विकल्प भी हैं। मायावती ने उनको लौटा दिया। उसके बाद ये चर्चा थोड़ी धीमी जरूर हो गई, लेकिन सवाल तो है ही है कि इसके जरिए कांग्रेस आखिर राहुल गांधी के इतने तेज हमलों से, ऐसी खबरें जो मीडिया में आ रही हैं और तनुज पुनिया के मायावती के घर जाने को लेकर, इस पर हमने थोड़ी सी बातचीत की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल यादव से। तो देखते हैं कि अनिल क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाक्रम हुए हैं ऐसे जिससे कांग्रेस चर्चा में है, राहुल गांधी भी इस समय यूपी में है। तो सवाल शुरू करते हैं। अनिल जी, आज आपकी पार्टी के एक सांसद और आपकी शेड्यूल कास्ट विंग के अध्यक्ष जी जो है बहन जी के घर एकाएक पहुंच गए, ऐसा क्यों चौंका रहे हैं आप लोग? उसके बाद देखिए, अमूमन जो है, चूंकि राजनीति में 10-15 सालों में राजनीति इतनी बदली है कि लोग किसी के घर पे जाने के लिए कोई उसका राजनीतिक मैसेज या इस तरीके की बातों को डिकोड करते हैं। लेकिन इसके पहले बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि अमूमन नेता एक दूसरे के हाल चाल लेने के लिए एक दूसरे के घर आते जाते रहे हैं। जैसा कि मुझको भी बताया गया कि तनुज पुनिया जी, और मीडिया में भी वो खबर आई, तनुज पुनिया जी और राजेंद्र पाल गौतम जी बहन जी के घर उनका हालचाल लेने के लिए गए थे। तो बस इतनी सी बात थी। इतनी सी ही बात थी। अब आप उसको देखिए, क्या है कि मीडिया में मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि नहीं, उसको डिकोड इस तरह देखिए डिकोड इसको इस तरह किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पे क्या दबाव बनाने की है कि हम उधर भी जा सकते हैं, या कुछ और मैसेजिंग है, या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी में पूरे देश की वो दलित समाज की बड़ी नेता है। तो जाहिर सी बात है कि नेताओं की इच्छा होती है एक दूसरे से मिलने की। तो राजेंद्र पाल गौतम जी और तनुज पुनिया जी हाल चाल लेने गए थे। अब इसको मीडिया में, राजनीति में लोग अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत बात है वो एक बातचीत, लेकिन अनिल जी, मुलाकात मायावती जी का जो राजनीतिक व्यवहार है उससे तो कांग्रेस पार्टी भली बात वाकिफ है। वो इतनी आसानी से कहाँ से मिलती है? उनसे तो बड़े बड़े नेताओं को मिलने के लिए महीनों लगाना पड़ता है। तो आपकी पार्टी के एक सांसद एकाएक चले गए, किसी का मैसेज लेके गए थे, या वाकई जो आप कह रहे हैं वही बात है? नहीं, वाकई जो बात आई वो यही है कि तो वो तनुज जी भी यही रहे हैं कि हम हालचाल ही अब जो बात तनुज जी बोलेंगे और जो बात राजेंद्र पाल गौतम जी बोलेंगे, उन्हीं बात को हमारे जैसे लोग बोलेंगे। खैर, इस बात यही है। इस बात को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के बारे में बताइएगा, समाजवादी पार्टी के साथ कैसा चल रहा है? क्योंकि अभी 2-3 दिन से खबरें इस तरह की आने लगी कि कांग्रेस बंगाल चुनाव के बाद फिर से हर प्रदेश में अलग अलग रणनीति बनाएगी और वो जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है। पर्याप्त इज्जत चाहिए उसको। ये सही है क्या? कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता ये चाहता है कि उसको हिस्सेदारी मिले, वो अच्छे से चुनाव लड़े और सरकार बनाए, सरकार के हिस्सेदार बने।
उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि हमारी एक मजबूत स्थिति हो और इसलिए हम लगातार हमारे पार्टी के नेता लोग हम सारे लोग लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सके। इसलिए जो है जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी गर्मी तो पड़ ही रही है, सियासी गर्मी भी बढ़ी हुई है। वो इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि तमाम पार्टियों के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वो तो आप लोग लामबंद हैं। अखिलेश यादव का कल बयान था कि नहीं कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन ये राहुल गांधी के अमेठी रायबरेली दौरे के टाइम पर बहुत सारी खबरें नेशनल मीडिया में भी छपी हैं कि कांग्रेस क्या ऐसा सोच रही है कुछ। अगर आला कमान ऐसा सोच रहा है, प्रदेश में तो ऐसा बहुत लोग सोचते थे, ये तो अब आप हैं और भी लोग थे, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस तरफ कुछ विचार कर रहा है क्या? नहीं देखिए, इसको थोड़ा मतलब बगैर भूमिका के बताइए। बिना बिना भूमिका के देखिए कोई बात नहीं होती है। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की भी ये रणनीति है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हम अपने पार्टी को खड़ा कर पाएँ, लड़ पाएँ, तो जाहिर सी बात है कि हम तैयारी करेंगे। और जो बात गठबंधन की है या इंडिया गठबंधन की है, तो अभी तो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो चल ही रहा है, उसमें कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई घोषणा तो नहीं हुई है कि गठबंधन टूट गया या नहीं रहा। गठबंधन है और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। ये आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण भारत जो है, जो ग्रामीण इलाका है उत्तर प्रदेश का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मजबूत लामबंदी है। चाहे वो किसानों की बात कर लीजिए, मजदूरों की बात कर लीजिए, नौजवानों की बात कर लीजिए, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बात करिए, सब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है। इसलिए जो है आपको ये लग रहा होगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा उत्तर प्रदेश से गोल होने जा रहा है। अच्छा ये बता दीजिए सीटें कितनी लेंगे, मतलब अगर इंडिया सीटें गठबंधन में रहे आप, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? मैं देखिए, ये तो एक लाइन का सवाल है। मैं सीटें कितनी मिलेंगी, गठबंधन की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें हमारा हाईकमान तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आपने सुनी बातचीत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल क्या कह रहे थे इस मसले पर? जाहिर है उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब गोलमोल किए, और जो कि अक्सर नेता ये कहते हैं कि इस तरह के सीट शेयरिंग वगैरह का फार्मूला राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा, आलाकमान स्तर पर तय होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे नेता ऐसा चाहते हैं। हर पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में एक लॉबी होती है जो ये चाहती है, जो हर बार इस बार दबाव डालती है कि नेशनल पार्टी हैं, हम बड़ी पार्टी हैं और हमको अलग लड़ना चाहिए। अभी आप थोड़ा पहले इमरान मसूद के बयान को भी याद करेंगे, जब बंगाल के चुनाव नतीजे आए थे तो इमरान मसूद ने भी कहा था कि अखिलेश यादव को क्या बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद से भी नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे छोटे दलों को खा जाती है। वो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी को असहज करने वाली स्थिति थी। और आज मायावती के यहाँ कांग्रेस सांसद का पहुंच जाना भी सवाल तो खड़ा करता है। राजनीति में प्रतीकों का ही महत्व होता है। जो भी कहा जाए, तनुज पुनिया वो कह रहे हैं कि वो तो मायावती की खैर खबर जानने के लिए गए थे। राजेंद्र पाल गौतम ये कह रहे हैं कि वो इसके लिए गए थे कि एक कार्यक्रम के लिए गए थे। हमने इस मसले पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए कोशिश की, लेकिन कैमरे पर बोलने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। जाहिर है कि चुनाव की आहट शुरू हो गई है और गर्मी थोड़ी मौसम के साथ साथ राजनीति में भी बिगड़ गई है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की सोच रही है, एक बात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी ये बहुत आसान नहीं दिखता है और इन कयासों में बहुत दम भी नहीं लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सोचेगी। लेकिन मायावती के सांसद का घर जाना एक सवाल तो उठाता है, क्या कांग्रेस उसको इसकी मैसेजिंग कर रही थी? और समाजवादी पार्टी का रुख इस पर क्या होगा? अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें ओबीसी, बंगाल में जो ओबीसी आरक्षण पर फेरबदल किए हैं वहां की सरकार को लेकर उन्होंने भाजपा को घेरा कि कैसे ओबीसी के आरक्षण को भाजपा खत्म कर रही है। हालांकि वो इस मसले पर कुछ नहीं बोले, समाजवादी पार्टी अभी इससे बच रही है। लेकिन ये सारे घटनाक्रम ये तो जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलग न जाने को लेकर भले ही ना हो, लेकिन सीटों की रस्साकस्सी तो शुरू ही हो गई है। और कांग्रेस राहुल गांधी के दौरों के सहारे, नेताओं के बयानों के सहारे और मायावती के यहाँ अपने सांसद के जाने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर यह दबाव बनाने की कोशिश तो कर ही रही है कि उसे सीटों में सम्मानजनक भागीदारी चाहिए।
अब आगे सियासत क्या होगी, ये धीरे धीरे इसकी परतें और खुलेंगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत।